नेशनल इनकम अगर आपको कोई बोले कि मुझे नेशनल इनकम चाहिए तो वो आपका आएगा NNP और FC। ये FC क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। तब यहाँ कहानी स्टार्ट होता है दो चीज़ का, फैक्ट्री का और मार्केट। तो सामान फैक्ट्री में बनता है और यहाँ से मार्केट जाता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, फैक्ट्री से जो कोई सामान जाता है मार्केट डायरेक्ट पहुंच जाता है क्या? इसके बीच में क्या आता है? इसके बीच में दो चीज़ आता है। कैसे आता है, क्या आता है? तो हम उसको पहला नाम देते हैं टैक्स का और दूसरा नाम देते हैं सब्सिडी का। पहला आता है टैक्स। आप जो सामान बनाते हो, तो जैसे अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप देखते होगे कि कोई भी सामान अगर आप परचेस कर रहे हो या फिर नॉर्मल भी, तो आप GST पे करते हो। तो GST किस चीज़ पे करते हो? उस सामान पे करते हो। फैक्ट्री में उस पर GST लग जाता है क्या? नहीं लगता है। फैक्ट्री में GST क्यों नहीं लगता है? क्योंकि अभी तक वो सामान मार्केट पहुंचा कहाँ है? GST कहाँ लगता है? मार्केट पे लगता है GST, या कोई अदर टैक्स है। अभी GST हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम GST के कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों को बता रहे हैं। तो फैक्ट्री में कुछ नहीं, फैक्ट्री में फैक्ट्री का जितना कॉस्ट होता है वही आता है, इससे आगे यहाँ पे कुछ नहीं होता। ये हमेशा कम रहेगा क्योंकि ये तो मेन प्राइस है। ये क्या है? बेस प्राइस है आपका। जो उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्च हुआ वो होगा फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री का कॉस्ट। अब यहाँ से मार्केट में जाने में दो चीज़ आता है, एक टैक्स आता है, एक सब्सिडी आता है। टैक्स का नॉर्मल एग्जांपल GST, किसी भी सामान पे GST लगता है, तो GST लगेगा तो क्या हो गया? उसका टैक्स लग गया, मतलब क्या? प्राइस बढ़ गया। अगर 10 था, GST 5 रुपये का लग गया या फिर 2 रुपये का लग गया, तो प्राइस कितना हो गया? 12 हो गया। टैक्स अगर आपका 2 रुपये का लग गया तो क्या 12 हो गया। और सब्सिडी का अगर एग्जांपल समझना है तो सबसे सिंपल सा एग्जांपल है LPG गैस। गैस जो आता है हम लोग को पता है जो सब्सिडी होता है। तो टैक्स क्या करता है? प्राइस को बढ़ा देता है और सब्सिडी प्राइस को घटा देता है। मतलब क्या? इतना जो बात आता है गवर्नमेंट इस चीज़ पे सब्सिडी दे, उस चीज़ पे सब्सिडी दे, सब्सिडी करता क्या है? सब्सिडी बेस प्राइस को घटा देता है। टैक्स क्या करता है? बेस प्राइस को इंक्रीज कर देता है। क्यों? क्योंकि टैक्स पे करना पड़ता है। जो भी फैक्ट्री का मालिक है वो टैक्स पे करता है। एक्चुअली इनडायरेक्टली हम लोग टैक्स पे करते हैं, बट वो भी उस पर टैक्स पे करता है। तो वो जो टैक्स पे कर रहा है, वो जो गवर्नमेंट को जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? बेस प्राइस को बढ़ा दे रहा है। इस कारण से टैक्स हमेशा क्या करता है? बेस प्राइस बढ़ाता है। और सब्सिडी क्या करता है? बेस प्राइस को घटाता है। इसलिए हम लोग के लिए फेवर का क्या चीज़ होता है? सब्सिडी होता है, टैक्स नहीं होता है। टैक्स गवर्नमेंट के फेवर का चीज़ है और टैक्स देना भी जरूरी है। अगर टैक्स देंगे नहीं तो गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? इतना जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन होता है या टोल टैक्स जो आप लोग देते हो, टोल टैक्स किस चीज़ के लिए देते हो? इतना बड़ा बड़ा सड़क बना हुआ है तो गवर्नमेंट बनाएगी कहाँ से? इतना पैसा कहाँ से आएगा? तो हम ही लोग से पैसा लेके बना रही है। वो किसका बनाया हुआ है? कहीं भी जो आप टोल टैक्स पे कर रहे हो तो वो रोड गवर्नमेंट बनाई है वो रोड, लेकिन किसके पैसे से बनाई है? तो हमारे पैसे से बनाई है। और ऐसा ही नहीं कि सारा पैसा ही हमारा है, उसमें से बहुत कम ही अमाउंट होगा जो हमारा है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये बेसिक सा एग्जांपल था फैक्ट्री से मार्केट जाने का। इसी को हम लोग कहते हैं FC, फैक्टर कॉस्ट। ऐसे कहते हैं MP, मार्केट प्राइस। तो फैक्ट्री से मार्केट पे जाने के लिए क्या लगता है? टैक्स लगता है और सब्सिडी लगता है। टैक्स क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि ये प्राइस को क्या करता है? बढ़ा देता है। सब्सिडी क्या करता है? प्राइस को घटा देता है, तो माइनस होगा। यही प्लस फ्रॉम -2 वाला खेल है। यहाँ पे प्लस में टैक्स आता है, माइनस में सब्सिडी जाता है। सेम चीज़ है, कुछ अलग नहीं है। प्लस क्या करता है? टैक्स बढ़ाता है। टैक्स ऐड होता है, टैक्स ऐड होता है तो क्या होता है? बेस प्राइस इंक्रीज होता है। बेस प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे? बेस प्राइस को इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? तो प्लस करेंगे। सब्सिडी क्या करता है? बेस प्राइस को घटा देता है, तो बेस प्राइस को डिक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। हो गया। ये था आपका फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। तो अगर इसको एक फॉर्मूला से देखें, जिसको NIT आप लोग पढ़ते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस, हम ना आपको नीफा कभी बोलेंगे कि आप वो पूरा फॉर्मूला से याद करो। सबसे बेस्ट था नीफा का क्या? प्लस फ्रॉम -2, आपका नीफा निकालने का। इसमें भी ऐसा ही है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। इसको ऐसे भी लिखते हैं FC प्लस माइनस NIT। NIT क्या होता है? प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। जो अगर
अब बात आता है कि प्लस माइनस NIT क्यों होता है, तो हो सकता है टैक्स आपका 5 हो, सब्सिडी 10 हो जाए, तो -10 + 5 तो -5 आ जाएगा, इसलिए माइनस यहाँ पे 5 NIT आया था। लेकिन NIT मत लिखो, टैक्स, अरे तो क्या, अगर बहुत लोग क्या करता है NIT इसलिए लिख देता है कि सब्सिडी रहता है टैक्स नहीं रहता, तो क्या होगा, टैक्स में 0 बैठा दो या सब्सिडी में 0 बैठा दो। लेकिन हमेशा लिखो FC + टैक्स माइनस सब्सिडी, इससे क्या होगा, कभी गलती नहीं होगा। अगर आप NIT याद रखोगे और आप सिर्फ आपको टैक्स दिखता है तो आपको लगेगा सिर्फ टैक्स ही है, सब्सिडी तो है नहीं, तो डायरेक्ट बैठा दिए टैक्स। लेकिन अगर आपको प्लस टैक्स और माइनस सब्सिडी याद रहेगा तो आप क्या करोगे, टैक्स देखोगे तो आप सब्सिडी पे जाओगे, सब्सिडी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, जब नहीं दिया रहेगा तब सब्सिडी में 0 बैठाओगे। और एक चीज़ है कि बहुत जगह NIT भी आपको दे देगा और आपको टैक्स भी दे देगा, आपको सब्सिडी भी दे देगा, और इसका आंसर अलग, इसका आंसर अलग आ सकता है। तो हम पहले भी नीफा में ही बताएं कि आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे देगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देगा, नीफा भी लिख देगा, और दोनों का आंसर डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। तो उस केस में भी क्या करना है, जो दिया हुआ है उसमें दिमाग मत लगाओ, नीफा दिया है तो लिख दो, NIT दिया है तो लिख दो, टैक्स सब्सिडी वाले झोल में मत जाओ। अगर NIT नहीं दिया है तब टैक्स सब्सिडी चेक करो। यहाँ भी वही चीज़ आएगा जो हम पहले बताएं, वो हम डायग्राम यहाँ भी दिखा देंगे आपको याद करने के लिए। तो अब हम लोग पूरा प्रॉपर कन्वर्जन पे जाते हैं, जैसे तभी हम लोग किए थे, एक मिनट, तभी हम लोग किए थे GDP का, ये P लगता है, GDP से NNP। अब इसके साथ करेंगे GDP FC से NDP NNP MP तक का पूरा कन्वर्जन। ये सब टोटल आपका FC MP भी ले लिया, इसमें आप कुछ नहीं बचेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शायद डिफ्लेटर है, GDP डिफ्लेटर है शायद इसके बाद। तो पहला क्या था, ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या था, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। दूसरा क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो इसका क्या था, प्लस फ्रॉम -2। अब तीसरा आपका क्या है, सॉरी, FC से MP पे जाना है, तो इसका क्या था, प्लस टैक्स लेस सब्सिडी। इसमें क्या था चीज़ वो भी बता देते हैं। सबसे पहले देखो NIT वो नहीं है, तब हम लोग देखेंगे टैक्स, फिर देखेंगे सब्सिडी। ये आपका बेसिक सा नेशनल इनकम का है कन्वर्जन। इसमें आप लोग पूरा सीख लिए, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये बेसिक तो सब जगह आएगा। अगर ये नहीं पता है तो आपका नेशनल इनकम नहीं बन सकता है। आप डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं समझे तब भी आप नेशनल इनकम बना लोगे, और तो ऐसा कुछ नहीं है। नीफा भी आपको समझना जरूरी है, प्लस फ्रॉम -2 यहाँ भी था, देखो नीफा हम लोग पढ़े वहाँ, यहाँ आ गया, टैक्स सब्सिडी पढ़े ये भी यहाँ आ गया, डेप्रिसिएशन पढ़े ये भी यहाँ आ गया। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, अगर ये समझ में आ गया तो फिर कुछ है ही नहीं, आपको कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखना बाकी है, लेकिन कन्वर्ट करने में दिक्कत नहीं होगा। और इन केस ऑफ अगर वैसा वर्षा केस रहेगा तो प्लस को चेंज कर देना किस में, और -2 प्लस, बस इसको बदल देना, माइनस डेप प्लस डेप हो जाएगा, प्लस फ्रॉम माइनस फ्रॉम, और 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, टैक्स प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सब्सिडी माइनस है तो प्लस। बस इसका सिंबल चेंज करो, प्लस को माइनस करो, माइनस को प्लस करो, उल्टा आने के लिए। MP से FC पे जाने के लिए प्लस कर देंगे, सब्सिडी माइनस कर देंगे टैक्स। क्यों, क्योंकि ये प्राइस को क्या किया था, बेस प्राइस को सब्सिडी घटा दिया था, तो बेस प्राइस को अगर सब्सिडी घटा दिया, बेस प्राइस पे जाना है तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सिंपल सा तरीका है, देख लो एक बार। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये तो आपका सारा हो गया, जैसे मैं बुक में देख रहा हूँ आपका GNP MP है, NNP MP है, GNP FC NDP FC, ये आप खुद से जा करके घर में कन्वर्ट करने के लिए देखो, जितना ही बुक में दिया बना लो, आप सब बन जाएगा, ये ध्यान में रहेगा तो सब बन जाएगा। अब नॉमिनल और रियल GDP है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉमिनल रियल GDP के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।